नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम ताजमहल और ताजो महल को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए और एएसआई से इसकी जांच कराने की बात भी कही गई। याचिका में दावा किया गया है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से ताजमहल को लेकर यह याचिका दायर की गई, जिसका बीजेपी के कई नेता समर्थन भी कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट के जरिए तय होगा कि यह ताजमहल है या फिर ताजो महल। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, जो कि याचिका करता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हरकिशोर तिवारी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, जो याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, इसका क्या सच है? क्योंकि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि ताजमहल को लेकर अभी अभी जो विवाद खड़ा होने लगा है, 2015 से अगर हम बात करते हैं तो लगातार इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। 15 में की गई, 17 में की गई, 2022 में भी की गई। अब आपसे ये समझना चाहेंगे, वो कौन से दावे हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं ये ताजो महल है? याचिका में कौन कौन से दावे आप लोगों ने कोर्ट की तरफ किए गए? देखिए, मैं ये डाउट पहले तो आपका क्लियर कर दूं माफी के साथ कि मैंने ये दावा नहीं किया है कि वो तेजो महल है। मैंने जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं कि हिंदू संगठन कहता है कि वो तेजो महल है, मुस्लिम संगठन कहता है कि वो मकबरा है, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया हूँ, ये कहने के लिए कि आप उन 22 कमरों को एक बार फिर से खोल दीजिए और ताकि जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएं। मैं ये दावा करके नहीं गया हूँ कि वो शिव मंदिर है या तेजो महल है। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से दावा तो किया गया है, तो किस बात को लेकर ये दावा किया गया दावा है? मेरी क्या उन तरफ कमरों ये को किया लेकर गया है, दावा किया गया है? जिन ऐसा क्या है उसके जिन अंदर? जिन जिन किताब इतिहासकारों का मैंने उल्लेख किया है, जिन यात्रियों का मैंने विदेशी पर्यटकों का उल्लेख किया है, तो सबके अपने अपने दावे हैं। मैंने उस दावे को रखा है। इन सबके इतने मजबूत दावे हैं कि देश में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। हिंदू समाज इसको अपना मान रहा है, मुस्लिम समाज इसको अपना मान रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए माननीय न्यायालय को आगे आना चाहिए और मैंने यही मांग की है कि एक बार आप ये कंफ्यूजन आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई सरकार इसके लिए आगे आएगी तो तमाम तरीके के आरोप उस सरकार पे लगेंगे और मुझे लगता है कि न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। तो न्यायालय का फैसला सब लोग मानते हैं। अयोध्या में माना है, काशी में मान रहे हैं, मथुरा में भी जो भी फैसला आएगा लोग मानेंगे और अन्य जगहों पे जो भी फैसले आते हैं न्यायालय का सम्मान सब लोग करते हैं। तो न्यायालय के फैसले का स्वागत कर होता है। तो इसीलिए मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया हूँ कि आप ही अब इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये तो न्यायालय तो सर्वमान्य होता ही है सर, क्योंकि आप भी न्यायालय की शरण में गए हैं। आप भी समझते हैं कि न्यायालय का फैसला ही सर्वोपरि माना जाता है। अब ये तो जब फैसला आएगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि स्थितियां क्या बनेगी, लेकिन न्यायालय है इसीलिए और जाहिर सी बात है। लेकिन अब आपसे ये समझना चाहूँ, ठीक है, बात कर रहे हैं वो मौता उसको शिव मंदिर बता के गए, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि वो शिव मंदिर है। ठीक है। याचिका तो दायर आपकी तरफ से की गई है, इसीलिए मेरा हाँ, याचिका पे मेरी सवाल तरफ था। से दायर है। आप ये ना समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी तरफ से ये बात कही जा रही कि आप तेजो महल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन याचिका जो दायर की गई है, जहां से भी आपने जो भी सुना, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का समर्थन कर रही थी, संज्ञान में लिया आपने मामला, उसके बाद आप याचिका दायर करने के लिए पहुंचे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सपा प्रवक्ता हमारे साथ हरि किशोर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्या इसकी हकीकत है, क्या कुछ इसकी वास्तविकता है? क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही है। अब अयोध्या के बाद ताजमहल को ताजो महल भी कहा जाने लगा है और मांग की जा रही कि इसको ताजो महल किया जाए। इसको लेकर याचिकाएं भी दायर की गई और लगातार सियासत भी देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी को इसका समर्थन कर रही है। देखिए, इसके बारे में जो सुना गया, पढ़ा गया इतिहास में आज तक हम लोगों ने, जो प्रचलन में है, तो यही है कि 1631 में इसको बनाया था और मुमताज महल के उसमें बनाया था, उनकी यादगार में बनाया था इन्होंने, और मिलियन 20,000 लोगों ने, इसके कर्मचारियों ने इसमें काम किया था और काफी पैसा इसके ऊपर लगाया गया था। तो वो शासक ने लगाया और उसको उसमें खड़ा किया उसने। और हम समझते हैं कि आज 2007 में इसको राष्ट्र के रूप में पूरे वर्ल्ड में इसको 7 अजूबों में माना गया, आश्चर्य में माना गया।
और इसमें लगभग 7 से 8 मिलियन लोग, चाहे देशी हों या विदेशी हों, सभी लोग अपने यहाँ के हों, वो सारे लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं और बहुत बड़ा एक राजस्व भारतवर्ष को मिलता है, जो किसी को नहीं मिलता, भारत सरकार को ही मिलता है और उसका उपयोग होता है। तो इसमें कहीं विवाद की स्थिति आने नहीं चाहिए। आखिर किसी ने तो बनाया उसको और बनाकर भारत को सुपुर्द कर दिया। भारत में उसका पैसा, भारतवर्ष में उसका पैसा आ रहा है। वहां पर एक बड़ी चीज बनी हुई है जो वर्ल्ड के लिए फेमस है। तो ये इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई थी। अब कुछ लोग उसको उठा रहे हैं तो उसकी जांच कराएं, जिस तरह से कराना है जांच कराए, जांच कराने के बाद उसको तय करें कि भाई क्या है। अगर पुराना निकलता है क्या है, उसको तोड़ देंगे आज की तारीख में। इतना बड़ा जो विदेशों का आकर्षण का केंद्र है, क्या उसको तोड़ के खत्म कर देंगे? तो ये तो एक पहचान बन चुकी है भारतवर्ष की। अब इसमें निर्णय आने के बाद क्या निर्णय होगा, ये तो निर्णय देखना पड़ेगा कि क्या कोर्ट का निर्णय होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इतना बड़ा जो आश्चर्य बना हुआ है अपने इसमें आगरा में, और उसको गिनती इसमें आती है, 7 में गिनती आती है देश वर्ल्ड में, तो उनमें से हमारा राजस्व आता है। हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि ताजमहल हमारे देश में और आगरा में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आप ये अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर विवाद बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो प्रभावित होगा और कई लोगों के रोजगार उससे जुड़े हुए हैं, उद्योग प्रभावित होने की संभावना भी है। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन ये समझना जरूर चाहूंगा, इससे पहले आप लोगों की सरकार भी रही, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ये मुद्दा क्यों गर्माता है? आप विपक्ष में है, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हेलो जी। नहीं, देखिए ये मुद्दा तो इन्हें निकालना है कोई ना कोई इस तरह का। अगर इसको रोजगार की बात करें तो हम समझते हैं कि रोजगार नुकसान हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसा आप ही कह रहे हैं, पूरा पर्यटन वहां का केंद्रित है, हम कह रहे हैं उसको तोड़वा देंगे। तोड़वाने के बाद क्या होगा? अगर मान लीजिए निर्णय आ जाता है कि इसको तोड़ा जाएगा, तो निर्णय से फायदा क्या होगा? पूरे आगरा की स्थिति चरमरा जाएगी। आगरा का पूरा वहां का जो पर्यटन केंद्र है, जो वहां का पूरा वो है मार्केट है, वो सारा डेवलप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें बहुत ऊंचे स्तर की है, या जिनको बहुत ज्यादा मान्यता मिल चुकी है, या जिनसे सरकार को या भारतवर्ष का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और जिससे राजस्व भी आ रहा है, हम समझते हैं इसमें बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसमें बहुत सोच विचार करी निर्णय भी होना चाहिए और लोगों को इसकी अपील भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा भाई इसको तोड़ो उसको तोड़ो, तो ये सब बातें ठीक नहीं है और उससे अगर देश का नुकसान हो रहा है तो वो भी देखा जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी सवाल लेते हैं। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ बने हुए। दिलीप जी, ये जिस तरह से ताजमहल को लेकर ताजो महल की बात जो कही जा रही है और कोर्ट तक मामला अब पहुंच गया है, सर सवाल ये है कि इसकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि जिस तरह से अपने अपने तर्क यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इतिहासकारों का भी बहुत कुछ कहना है। 22 कमरों का जिक्र भी लगातार सुनने में आया कि वो बंद है, उन्हें खोला नहीं गया, और ये बात भी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था और ये एक राजपूताना महल था। कितनी सच्चाई है इन बातों में? राजेश जी, आपका सवाल मुझसे था? जी, आपसे ही सवाल है सर। एक बार सवाल दोहरा देंगे? मेरा सवाल ये है कि जब ये मुद्दा गरमाता है, याचिका दायर की जाती है, ताजमहल या ताजो महल, अब इसमें ये समझने की जरूरत है सर, आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहा यह भी जाता है यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, राजपूताना महल था ये। इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी हकीकत क्या है? राजेश जी, मेरा अपना ये मानना है कि ये ताजमहल है या तेजो महल है, ये एक निर्णय आप कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि अब चीजें कोर्ट के पास जाएंगी तब वो ये डिसाइड। एक चीज सिद्ध है कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग एक मकबरा है। इसके अंदर जो लाशें दफनाई गई है वो मुमताज की और शाहजहां की है, वो मकबरा है। उस मकबरे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाना चाहिए जो दिया गया पुराने मुगल शासकों के द्वारा और उसके बाद जो सरकारें इस देश में बनी। इस जगह की जो 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 पर्यटन को लेकर के महत्वता है, जो रोजगार की बात अभी हरिकिशोर जी कह रहे थे, वो सारी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन अगर कोई चीज गलत है, सरकार को ये भी देखना होगा, कोर्ट को ये भी देखना होगा कि कोई चीज अगर इलीगल है, चाहे वो लोगों को रोजगार क्यों ना दे रही हो, उसको हटाया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ताजमहल को तोड़ करके हटा दिया जाए या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और ना ही ऐसी कोई बात याचिकाकर्ता ने भी कही है कि उसको हटा दिया जाए।
याचिकाकर्ता ने सिर्फ ये बात कही है कि उसके अंदर जो 22 कमरे हैं जो बंद हैं, उन 22 कमरों का इतिहास क्या है ये भी जमाने के सामने आना जरूरी है। ये बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से या कोर्ट के द्वारा अगर कोई कमीशन अपॉइंट किया जाता है तो उस कमीशन के फिजिकल सर्वे से तय हो जाएगा कि उन 22 कमरों में क्या है। और वहां पर जो 1632 में ताजमहल खड़ा किया गया जिसको प्यार की निशानी बताया जाता है, वो वास्तव में प्यार की निशानी है या उसको प्यार की निशानी कह करके इस दुनिया को भ्रमित किया गया? क्योंकि बात 1600 ईस्वी की है, कई सौ साल पुरानी बात हो गई। ये तो कई सौ साल पुरानी बात आज कोर्ट भी सिर्फ कानून के आधार पर नहीं सिद्ध कर पाएगा कि क्या सही और क्या गलत। आज भी लिखा और कई सारे ऐसे मुस्लिम इतिहासकार भी हुए हैं जिन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये जो ताजमहल है ये मकबरा है। मकबरा अगर है, किसी की वहां पर डेड बॉडी दफन है, तो वो डेड बॉडी की पर्यटक महत्वता कैसे हो सकती है? उसको हम टूरिज्म का बेस कैसे मान सकते हैं? बिल्डिंग की खूबसूरती अपनी जगह पर है, वो खूबसूरती पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उस खूबसूरती का बेस क्या है, उस बेस में सत्यता कितनी है? और वास्तव में क्या मुगल शासन से पहले वहां पर किसी राजा का महल था या भगवान शंकर का मंदिर था? इस बात को सिद्ध करने के लिए इतिहास के पन्नों में जाना बहुत जरूरी है। और आर्कियोलॉजिकल और सर्वे के जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो ये बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या था और क्या है, और क्या वही कंस्ट्रक्शन पहले भी था जो आज दिख रहा है हमें, या पहले कुछ और था और अब कुछ और बना करके इसको दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया है। तो ये बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो भी रिसर्च आएगी उस रिसर्च के बिहाफ पर और जो कोर्ट का प्रोब होगा उसके बिहाफ पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये सत्यता है कि इस बिल्डिंग की कोई विशेष महत्वता नहीं है सिवाय इस बात के ये दो लोगों का मकबरा है या दो लोगों की लाशें दफन। ठीक है, प्यार की निशानी ये थी, लेकिन अब जिस तरह से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है तो ये कहीं और जाती हुई दिखाई दे रही किसी और दिशा में। कतील शेख जी हमारे साथ स्टेट हेड बने हुए। कतील जी, हमने देखा कि लगातार लंबे समय से ये विवाद गहराता जा रहा है और कोर्ट में अब मामला पहुंच गया है। आज से नहीं पहुंचा है सर, 2015 से याचिकाएं लगातार दायर हो रही हैं। इतिहास क्या कहता है इसको लेकर? क्या कुछ इतिहासकारों के तर्क हैं? और इसकी वास्तविकता की यदि बात करते हैं तो आप कैसे देखते हैं, क्या है इसकी हकीकत? देखिए, मुगल शासक ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई और बहुत सारी चीजों को उसमें जो है बदलाव लाए। तो आज अगर ये बात उठ रही है कि उसमें 22 कमरे उसको खोला जाए तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 22 कमरों में हो सकता है कोई खजाना ही रखा हो, देश के काम आ जाए, हमारी सरकार के काम आ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ कि मुस्लिम समुदाय कह रहा है या नहीं ये मेरा अपना खुद का एक इंडिविजुअल जो है मकबरा है, ठीक है। हिंदू समाज कह रहा है कि नहीं यहाँ पर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मेरे समझ से ये एक टूरिज्म का प्लेस है और इस पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है टूरिज्म में यहाँ लोग आते हैं, ताजमहल की खूबसूरती देखते हैं, वहां के होटलों में रुकते हैं, वहां पैसे खर्चा करते हैं, जो सरकार का रेवेन्यू का जरिया है। और इससे ज्यादा ना इसके अंदर, मैं कम से कम 8-10 बार ताजमहल घूमने गया हूँ, मुझे कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं महसूस हुई कि किसी धर्म से जोड़कर इसको बनाया गया है। ये एक जो है प्यार मोहब्बत की निशानी है, कहा जाता है। मैं तो उस समय मैं भी चाह सके ही बता रहा हूं आपको, अगर किसी ने ये दावा किया है कि 22 कमरों को खोला जाए, कोर्ट ने उस याचिका पर ध्यान दिया है, उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसको खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी समुदाय में। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब का कहना है, तिवारी जी का, कि उसको तोड़कर बनाया जाए, तोड़ने की तो कहीं बात ही नहीं है। इसको तो सिर्फ कमरे में क्या रखा है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं मूर्तियां अंदर हैं, कुछ ऐसी चीजें, ये क्लियर होना चाहिए। उस समय मुगलों ने बहुत आतंक किया था। मुगल जब देश पर आए, देश में ताकत, वो मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानते थे, वो मुगल अपना एक अलग इंडिविजुअल, उनका एक धर्म था। वो रातों रात 1-1 हजार लोगों को जो है हिंदू को मुसलमान बना देते थे, मुसलमान को हिंदू, ये उनका एक कल्चर था कि हमारे क्षेत्र में रहना है तो आप जो है मुस्लिम समुदाय तरीके से रहिए और ये तोड़ के ये बना दीजिए। हमने तो यहाँ तक सुना है कि औरंगजेब जब आता था तो वो जो है मंदिरों पर कपड़ा डलवा देता था,
तो हम औरंगजेब और मुगलों की नस्ल नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं, हैं। हिंदुस्तान ठीक में है। अगर इंसान को रहना है वो तो वो हिंदुस्तानी विषय नहीं है कल्चर में और सियासत का, हिंदुस्तानी तरीके से रहना लेकिन होगा। लेकिन कतील शेख जी, यदि हम वास्तविकता पर जाएं और जो इतिहासकार जो बात कर रहे हैं, इतिहासकार हैं एक ओक, उनका यह कहना है कि ताजमहल जो शब्द है यह संस्कृत से लिया हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत शब्द हैं, ये वहां से जोड़े गए हैं। और अगर ये किसी मुस्लिम का होता तो भी ये ताजमहल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये शब्द पूरी तरह से, इतिहासकारों के इस तरह के कई तर्क हैं जो वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो विषय तो हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। जो इंसान अपने बाप को कैद कर ले, जो इंसान अपने भाई का कत्ल कर दे, वो मुस्लिम कल्चर में कहाँ लिखा हुआ है? शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया, ये मकबरा बनवाया, तो उसके बाद तो उसने, बताते हैं लोग, कि मजदूर का हाथ ही काट दिया गया, दोबारा ऐसा ताजमहल न बनाया जाए। और उसने अपने सगे बाप को जो है अरेस्ट करवा दिया कि आपने इतना रेवेन्यू को, ये सब सुनी सुनाई कहानी है। ठीक है, मैं भी इस सब चीजों पे बहुत ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करता हूँ कि उस समय की बात, उन समय क्या हुआ, मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया, अगर वो याचिका है उसको एक्सेप्ट करके उसका मुआयना और निरीक्षण आप देख लीजिए बनारस में। ठीक है, अब बनारस में नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद है, उस पर क्या मतलब? लंबे समय से कतील जी मामला न्यायालय में है। अगर ऐसा ही कुछ है तो अभी तक तो कुछ निष्कर्ष पर निकल पाते, लगातार याचिकाएं दायर हो रही हैं अभी तक। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एक रेवेन्यू का जरिया है, अगर अंदर कुछ है तो उसकी जांच होकर पुष्टि हो जाए, तेजू महल हो जाए या ताजमहल हो जाए, उसका रंग नहीं बदलेगा, रंग तो वो व्हाइट ही रहेगा, सुंदरता उसकी घटेगी नहीं। अरे ठीक है, तेजू महल, भाई हर आदमी अपने हिसाब से डेवलपमेंट करता है। हम बड़े होते हैं, हमारे पिताजी ने कुछ और तरीके का मकान बनवाया, आज हम बड़े हुए, हमने तोड़वा के दूसरे तरीके का बनवा दिया। ठीक है, उसकी सुंदरता की बात की जाती है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष धर्म का व्यक्ति ही वहां पर जाता हो। जो टूरिज्म में होते हैं, हर धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, और सातवां अजूबा है दुनिया का, जाहिर सी बात है। ये एक राजनीतिक स्टैंड है, और तमाम ऐसी बातें अभी उभरती रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास और कोई काम है, बस यही जो है, ये ताजमहल से तेजू महल, तेजू महल से ताजमहल, 20 कमरे 28 कमरे। अरे भाई, प्रॉब्लम हमें और आपको सबको नहीं होनी चाहिए। अगर वहां कुछ रखा हुआ है तो वहां जाकर जांच करें, वाकई में अगर हो सकता है कुछ सोना ही खजाना मिल जाए, हीरा जवाहरात, जिससे देश का भला हो जाए, हमारे उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू का जरिया बहुत बड़ा बढ़ जाए। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है जहां पर पहाड़ खुदाई में सोना तक निकला है। चलिए, सपा प्रवक्ता हरिकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरिकिशोर जी, यदि सियासत की बात हम करते हैं, बीजेपी की तरफ से याचिका दायर की गई, और बीजेपी का जिस तरह से आप लोग बताते रहे कि एजेंडा ही आजकल यही है कि हिंदू मुसलमान करो, इस तरह का आप लोगों की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए गए। अगर इसका क्रेडिट बीजेपी लेकर जाती है तो फिर सर आपके पास क्या काट होगी इसके लिए? क्या नहीं, इसका कोई काट की कोई बात ही नहीं हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्थल है जिस पर मुसलमानों का कब्जा है, न हिंदुओं का कब्जा है। ये एक सरकारी संस्था के रूप में पूरे विश्व में है। नहीं, किसी और वहाँ की रेवेन्यू से बात चलता है। धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो दोनों पार्टियों की नहीं, बात। धर्म विशेष की बात तो कहीं ना कहीं जा ही रही है। सियासत पे बात है। देखिए इलाहाबाद में सरकार में है, वो क्रेडिट ले जाएंगे। राम मंदिर का क्रेडिट वो लेकर सारी जगह में तमाम सारे ये सड़कों के गलियों के नाम क्लाइव रोड है, किले स्क्वायर है, तमाम सारी जगह नाम है, अंग्रेजों के जमाने से नाम पड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है रेवेन्यू के, अगर इसको मानेंगे तो वही बात है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें अगर खोलना चाहे तो खोले, ये देखें उसमें, और देखकर उसका अपना जो भी करना है वो सरकार करे, उसको कोर्ट से आदेश हो, जो भी हो। लेकिन उससे कोई इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। खाली मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि मुद्दे को उठाना है कहीं ना कहीं से। चलिए, मंदिर मस्जिद की बात तो दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि यहाँ पूजा हो रही है या मंदिर का नाम ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक खामखा का बवाल मचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एक और नया पॉइंट निकाला गया है, लेकिन इसमें जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उनका कब्जा है ना उनका कब्जा है। ये सिर्फ पर्यटन स्थल है और इसमें रेवेन्यू आता है, इतना से रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। चलिए, अब तो खैर मामला कोर्ट में पहुंचा है, तो कोर्ट के मामले पर तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन ये सवाल जरूर करता हूं मैं आपसे, जिस तरह से नाम बदलने की सियासत देखने को मिली, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। नहीं, इलाहाबाद में तमाम सारा अभी अंग्रेजों के जमाने के क्लाइव रोड वगैरह तमाम सारा है, कहाँ बदल रहे हैं? अरे वो भी सब बदल डाली है ना, किसने मना किया है? सारा बदलिए ना, अंग्रेज चले गए ना। आपसे समझना चाहूंगा, आप वहां का देखिए, आप दिल्ली में देखिए, तमाम सारी सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर पड़े हुए हैं, सब जगह पड़े, लखनऊ में पड़े हुए हैं तमाम सारे।
तो उनको सबको बदलिए ना, कितना मना किया आपको? रुक जाइए, सारे कतिल बदलिए। शेख जी कुछ कह रहे हैं जी। अंग्रेजों को भी सर, रुक बदलिए, जाइए। मुसलमान हरे को भी बदलिए, सबको बदलिए आप। अगर उस रोड का नाम मान लीजिए मकबूल हसन है, उसको जो है तिरुपति बालाजी कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या? रोड का रास्ता तो वही रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सर सारे बदलिए ना, अंग्रेजों का बदल डालिए ना, अंग्रेजों के ही तमाम सारे हैं। आपको बता तो रहा हूँ, लखनऊ में, इलाहाबाद में तमाम सारी गलियों के नाम से मायावती के जमाने में बहुत सारी चीजें एक बदली हिंदू थी। मुस्लिम की राजनीति करके एक वोट बैंक इकट्ठा करना खाली ये अरे गलत हमें है। हिंदू मेरा मुस्लिम कहना ये, वाली बात नहीं आप हो रही अंग्रेजों है। से बदलिए, आप अंग्रेजों से बदलिए ना, वो भी है। आप हिंदू मुस्लिम खराब नहीं लगता आपको क्या? वो आपको खराब नहीं लगता क्या? अंग्रेजों वाले खराब नहीं लग रहे हैं आपको क्या? अभी तक अंग्रेजों को हम लोग गाली देते तो खराब नहीं लग रहा है, कितनी मुश्किल से उनसे आजाद हुए हम लोग, वो खराब नहीं लग रहा क्या? वो भी बदलिए ना। अरे तो इसमें मना किया आजादी का आपको। जश्न, आजादी का सारे जश्न मना इस करिए, तरीके से मनाइए, सारे खत्म करिए ना। उनको भी भुला दीजिए ना, उनके भी नाम हटाइए ना सब जगह से। सारे लोग तब लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं उनका नहीं हटाएंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ दिक्कत है कि कहीं ना कहीं हम राजनीति करने की स्थिति में है। देखिए, इस पर मैं भी एक मुस्लिम समाज से हूँ। हम जान रहे हैं कि मुस्लिम समाज कभी किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करता, मगर मुस्लिम समाज को बाकायदा स्टैंड बना के खड़ा किया जाता है। कौन सा मुसलमान कह रहा है ना खोलिए? बताइए। मैं भी वही कह रहा हूँ, या खोलिए उसको देखिए, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की भी तमाम चीजें हैं जिनसे भी परेशान रहे हम लोग, अभी भूले नहीं है उनको। सर, अंग्रेज तो चले गए ना, अब राजा नाम बदल सकता है किसी भी अंग्रेज चीज का। चले गए। अब अंग्रेजों का जमाने का अभी तक थोड़ी ना चल, वो तो ठीक है चला आया नहीं अभी तक। नहीं, अगर अभी सरकार भी उस कदम तमाम को सारी बदल रही तो गलियां क्या? सड़कें उन्हीं के नाम से चल रही है भारतवर्ष में। अब वो दिल्ली में भी चल रही है, उन्हीं इलाहाबाद में उन्हीं चल रही है, जगहों को सब जगह चिन्हित चल रही किया है। जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, और हमें चिन्हित लगना करने के चाहिए बाद कि भाई भारतवर्ष में ठीक से नाम रखे जाएंगे। जो लोग चले गए हैं या भारत के ऊपर अत्याचार किया, उनको सबको समाप्त करेंगे, सबको स्टार्ट करेंगे ठीक से। सुनिए, सरकार का आपकी सरकार भी चली है, आपकी सरकार ने भी बहुत सारी चीजों को बदला, इधर उधर किया, ऐसा नहीं है। अब आप ये न कहिए कि हमारी सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने नहीं किया। जब उस समय हुआ तो किसी ने नहीं बोला। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना किसी तरीके से नाम बदलाव किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो नहीं लगती कोई प्रॉब्लम। नहीं करिए, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन उसको सड़कों के आधार पर होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के लिए बदलिए, अंग्रेजों के नाम भी बदलिए ना। सर यही है कि अगर वो निकल तो रखिए आप। अगर वहां से लगता है आप आपको, चैनल पे जुड़े, आप नाम बताइए, हो सकता हो सरकार संज्ञान में ले। नहीं किस चीज का? मैं आप बता रहा अंग्रेजों का नाम बता रहे हैं ना। हूँ, क्लाइव रोड आपका बने हुए हैं इलाहाबाद में, आपके यहाँ पे लखनऊ में तमाम सारी सड़कों का, मोहल्लों का नाम है उस पे अंग्रेजों के नाम पे, तो उनको सबको बदलना चाहिए ना। क्लाइव रोड बता रहा हूँ मैं, लखनऊ में है, दिल्ली में आपके तमाम सारे रोडों का नाम है। इस चैनल के माध्यम से ये भी बात सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि इन चीजों का भी नाम परिवर्तन होना चाहिए। जब वो चले गए, मर गए, खत्म हो गए, तो कोई मतलब नहीं। अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर चलिए, हिंदुस्तान के तथ्यों के तरीके से आधार पर चलना होना है। चाहिए। और दूसरी बात यह रोकूंगा आप सभी को, समय होगा खत्म, समय मुझे भी खुशी होती है। सर, समय समाप्त होता है। माफी चाहूंगा आप सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया कतिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय अब इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि प्यार की निशानी, सातवां अजूबा, ताजमहल अब कहीं ना कहीं नफरत की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, याचिका दायर की गई है, हालांकि मामला कोर्ट में है, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि अब ये कोर्ट से तय होगा कि ये ताजमहल है या फिर ताजो महल होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।